अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। इनसे पूछूंगा। अब कल जिब्राइल नहीं आए, परसों नहीं आए, 4 दिन बाद नहीं आए, 10 दिन बाद नहीं आए, वही रुक गई। 28-29 दिन वही रुकी रही। आप परेशान हैं। आप ज़रा कैफियत को गौर करें, नोट करें कि क्या कैफियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रोज़ाना कुफार पूछते होंगे, हाँ जी कहाँ है, जवाब दो ना। इंसान ही थे ना सारे उधर कि कोई और मखलूक थी? वो तो बड़े सख्त लोग थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आई तो आपने पूछा जिब्राइल क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे? अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये कहा था कि मैं कल बताऊंगा, आपने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। समझें, कायदे को समझें, अल्लाह और मखलूक में फ़र्क करके देखें। फिर जब 28वें 29वें दिन वही आती है तो फिर भी इन सवालों का जवाब अल्लाह ने नहीं दिया। कि ये कहते हैं कि सहाबे काफ की तादाद कितनी है, कोई कहता है 6 है और 7वां कुत्ता है, कोई कहता है 7 है और 8वां कुत्ता है। इनसे कहो कि ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये हिकमत है उसकी, उसने नबी को भी नहीं बताया। रूह क्या है ये पूछते हैं, इन्हें बोलो कि ये रूह अम्रे रब्बी है, एक अल्लाह का हुक्म है। ये कैसी है, ये लाल है या पीली है, पग पहनती है या पगड़ी पहनती है, क्या है, नहीं बताया। सिर्फ कितना बताया, रूह अम्रे रब्बी है। अब ये जो हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में रूहें आती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आती हैं रूहें कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आदमी मर जाता है, जब एक रूह को निकाला जाता है वो पहले आसमान की तरफ जाती है। अगर नेक रूह है, कुरान में देख लें वो क्या कहते हैं फरिश्ते, कैसे इस्तकबाल करते हैं। अगर बद है तो वो कहते हैं वो छियो इस बदबू वालियाँ खड़ो किधरे हो। यही है ना, ये है नहीं, कुरान में है नहीं। तो फिर जब हिसाब किताब कब्र से हो जाता फिर रूहें बंद कर दी जाती हैं बरज़ख के अंदर। और बरज़ख में 2 मकाम है, इल्लीन व सिज्जीन का, एक गुनाहगारों के लिए और एक जन्नतियों के लिए। फिर वो बंद कर दी जाती है, फिर वो दुनिया में नहीं आ सकती। अब ये जो हमें नजर आता है जी फलां की रूह आ गई, फलां की रूह आ गई, ये जिन है, जिन समझो इसको। आज तो लोग जिन्नों को हाजिर करके तो ड्रामे दिखा रहे हैं। वो कितों आया है, वो कहता मैं फलां जगह आया, ताकत दिखा, ताकत दिखा। ये क्या है, ये तो जाती तशहीर है। वो इलाज कराने आया, तुम अपने ढोंगना शुरू कर दिया तुमने। हाँ जी, ये जिन है, जिन इसको कहते हैं हमजाद। इसके बारे में कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ये कहो रब्बी अन्नी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतातीन, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये अल्लाह बता रहा है कि तुम दुआ मांगो मुझसे कि मुझे हमें पनाह दे दे अल्लाह, हम अल्लाह की पनाह में आए कि ये हमारे पास हाजिर ना हो। तो हम हाजिर करके हम घमंड करते हैं, देखो मैंने हाजिर कर दिया। ये रूह नहीं है, ये जिन है। वो जानते हैं तुम्हारे सारे मामला। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ अल्लाह ने एक जिन को पैदा किया। जब शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी तो उसने बोला या अल्लाह ते आदम की औलाद तो बहुत सारी होगी, तो मैं तो अकेला हूं, मैं इनको कैसे गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं हर आदम के बेटे के साथ, हर आदम के बेटे के साथ एक तेरी ज़ुर्रियत पैदा करूंगा, एक तेरा जिन पैदा करूंगा जिसको हमजाद बोलते हैं। वो तुम्हारे साथ जब पैदा हुए तुम मर जाते हो, वो तुम्हारी कब्रों पे रह जाते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे घर के भेती हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक सब कुछ जानते हैं।
जब वो उससे पूछता है या उसको अलका करता है तो आप बोलते हो बड़ा पहुंचा हुआ है। आप मुझे बताएं कि आप किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शोबदेबाज बैठे हुए हैं, जादूगर बैठे हुए हैं जो जादूगर हैं मगर वो पीर बने हुए हैं। यूरोप के अंदर या बाहर की दुनिया में जादूगर अपने आप को घमंड से कहता है कि आई एम मैजिक मैन। यहां जादूगर अपने आप को कहता मैं अल्लाह का वली हूं। सुने, पहचान करें, अल्लाह का वास्ता दीन समझें, खाली घोंसलों पर ना चलें, धागों तवीज़ों पर ना चलें, किस्से कहानियों पर ना चलें। आओ कुरान हदीस को देखो, तुम्हें ये सारा फ्रॉड समझ आ जाएगा। वो नहीं है रूहें, वो जिन हैं, शैतान जिन भी हैं, मोमिन जिन भी होते हैं। खाली जिन शैतान, जैसे इंसानों में भी शैतान है ना, वो शैतान है ना जो लोगों का माल खाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो शैतान है। किसी ने पूछा ना कि इंसान शैतान को कैसे पहचाने, कि हमें कैसे पता चले कि ये बंदा भी शैतान है। उन फलां रमज़ान आ रहा, रमज़ान में देख लेना, जिसके तौर तरीके चेंज आए तो वो इंसानी शैतान है। जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता वो शैतान है, रमज़ान भी है। ये पहचान बताइए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही आए तो आप बताएं, और इस बदबख्त के पास क्या है कि ये तुम्हें देखता है और सारा कुछ बता देता है। तुम्हारा नाम ये है, तुम ये करके आए हो, तुमने ये किया, तुम्हारी पॉकेट में ये है, तुम्हारी अम्मी ने ये कहा था, तुम्हारे बाप ने ये किया, फलां सन तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ। अब तुम्हारा इस पर ईमान लुट जाता है, तुम बर्बाद हो जाते हो, क्योंकि वो काहिन है, वो काहिन है। जरा पैमाना करो, कसौटी लाओ हदीस और कुरान पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आए, आपकी प्यारी बीवी पर इल्ज़ाम लगता है, झूठा है। आप कितनी अजियत में रहे, कितने दिन रहे, जब तक वही नहीं आई आपको क्लियरेंस नहीं हुई। तो गैब जानते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अल-अराफ, उसमें अल्लाह फरमाते हैं, कुल कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद भी अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह चाहे, इल्ला मा शा अल्लाह। वलौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं इल्मे गैब जानता तो मैं सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता। इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई वबाल आता, मेरी बेटियों पर कोई सख्ती आती, मुझ पर कोई सख्ती आती, तो मैं पहले ही भलाइयां इकट्ठी कर लेता। ये अल्लाह कह रहा है। अल-अराफ पढ़ लो सूरा, जहां से मर्जी तर्जमा करवा लो। तुम्हें कुरान से इसलिए दूर किया गया हुआ है। बड़े बड़े ग्रोह जो अपने आप को दाइए इस्लाम कहते हैं, उम्रें गाल देते हैं इस लाइन में, मगर जब उनको कुरान के तर्जुमे का बोलो तो उनको आग लगती है, तकलीफ होती है। कहते हैं नहीं ये बड़ा मुश्किल है। अल्लाह कहता है आसान है, तुम कहते हो मुश्किल, इसका मतलब तुम बेईमान हो। अल्लाह फरमाए वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई इसको समझने वाला। ये अल्लाह कह रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार। सूरह कमर में अल्लाह फरमाते हैं, है कोई से मुराद काफर, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, जो चाहे इसको समझे, मैंने आसान कर दिया इसको। आज वो समझ रहे हैं ना, कुरान को समझ रहे हैं ना, कि नहीं समझ रहे? कैसे जबरदस्त मुसलमान हो रहे हैं वो, है? क्योंकि वो क्यासों पर नहीं चलते। तहकीक की, साइंस ने साबित किया कि ये बात तो हक थी। उन्होंने हजारों साल लगाए तहकीक में। कुरान की एक आयत पढ़कर वो कहता है सुभान अल्लाह, ये है ही कलाम अल्लाह की है, ये किसी की हो ही नहीं सकती। हमने करोड़ों अरबों डॉलर लगाकर इस नहज पे पहुंचे, और कुरान ने तो 1400-1500 साल पहले कह दिया कि ये काम इस तरह है। ये है उसकी हकानियत। हमें इस्लाम की हकानियत कब पता चलेगी? जब हमारी जो गाइड बुक है उसको समझेंगे। ये हर खासो आम के लिए है, हमने इसको आसान कर दिया। हमने इसको जिंदों के लिए नहीं, मुर्दों के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। करते हो नहीं? मरता है उसके ऊपर चादर डाल देते, उसके पाँव पर भी कुरान। मेरे पास परसों चौथ किसी ने एक तस्वीर भेजी, एक कुत्ते का बच्चा पीर बना हुआ है, लोग उसके पास बैठे हुए हैं, चारों कुल की चादर, नंगा है वो, उसने धोती बनाकर रखी। ये कुरान का अदब। जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देखो, कुरान लिखे हुए हैं कब्रों के ऊपर पक्के,
ऊपर चिड़ियों तोतों ने पेशाब पिया, वो अपना पखाना किया हुआ है उन्होंने, बकरियों ने कुत्तों ने मूत्रा हुआ है ऊपर। ये कुरान का अदब है? कुरान तो रहमत है, कुरान तो शिफा है। किसके लिए? मोमिनों के लिए। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। इससे खसारे में कौन है? जो जालिम है, जालिम चाहे वो जिन है या इंसान है। अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये रहमत है किसके लिए? मोमिनों के लिए। शिफा है किसके लिए? मोमिनों के लिए। ये इससे खसारे में कौन रहेगा? जालिम कौन है? जो हक से मुंह मोड़ता है, जो मुतकब्बर है। अब रूह में, अब ये बच्चा जो है ना, ये बीमार ऐसे हुआ जो मैं बता रहा हूं, वो बच्चे का जो हमजात है अब इसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूं, सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान मर जाता है, उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब आजकल तो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे ऐसे राज खुलते हैं। ये तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए रहमत हो जाएगी कि ये पर्दे चाक कर रहा है उन गंद कम्मों के जो गंदे काम थे। ये चार बड़े हैं ना, ईसाईयत है, हिंदू है, मुसलमान है और यहूदी। अब यहूदी भी कब्र बनाता है, ईसाई भी कब्र बनाता है, मुसलमान भी कब्र बनाता है। अब वो जो हमजात हैं वो तो कब्रों पे रह जाते हैं। आपने देखा अमूमन जादूगर कब्रिस्तानों में जाकर चिल्ले करते हैं जी, और वो ये साबित करते हैं कि हमने जिन काबू किया हुआ। जिन नहीं काबू हो सकता स्वाय एक के, जिसका नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसको मेरे रब ने ताकत दी। बाकी शैतान जिन धोखा देते हैं। मैं देखता हूं ना मीडिया पे जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना जिन्नात का काम करने वाले, जिन उनको इतना जबरदस्त फुद्दू लगाते हैं बंदा सोच भी नहीं सकता। वो बातों बातों में उसको घमंड देते हैं कि हमें बड़ी बड़ी जगह गया हूं, तुमसे बड़ा डर लगा है। फिर वो आवाज लगा कर कहता है बाबा जी पकड़ो इन्हें मारो। अल्लाह अकबर। उसका क्या यकीन बनेगा, देखने वाले को क्या यकीन बनेगा कि शिफा अल्लाह दे रहा है या जिन दे रहा है?